राहुल गांधी को ना बोलना आता ना बात करनी आती है। आपको लगता है कि वो कभी नेता बनने लायक भी है? उसको मिला चांदी का चम्मच और उसने मुंह में ले लिया और वो नेता बन गया। खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तू टेररिस्ट हो सकता है क्योंकि खान लिखा है तेरे नाम के पीछे। पाकिस्तानी भी खान होता है। एपीजे अब्दुल कलाम तक की चेकिंग हो गई थी। शाहरुख खान को नंगा करके चेक किया था। ये जवाब देंगे? अब किसी मुसलमान को चेक किया जाता है क्या? उनकी नुनिया चेक की जाती थी। कुंभ में स्नान करके आया हूँ, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था। 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये यहाँ पे जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। देश के गद्दार है ये लोग। इस साजिश को समझिए, नहीं समझिएगा ना आप खत्म हो जाओगे और बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। पूरी दुनिया जानता है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। पूरी दुनिया जानता है भगवान शिव का जो तपस्या स्थल बनारस है। 1984 ईस्वी में रामायण सीरियल बनता है और 83 में प्रसारण शुरू होता है। 87 में जानते 3 साल रामानंद सागर को ये कांग्रेसी पार्टी ने दौड़ा कर मार दिया। हमें राम मंदिर मिला, हमें 15 लाख मिल गया। 370 तोड़ के कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय कराया, पूरी तरह से स्टेट बनाया, वो हमें 15 लाख मिल गया। आप मोदी जी की तुलना ओवैसी से कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? अरे तो वो भी जीत के आए वोटों से, वो भी वोटों से जीत के आए। प्रधानमंत्री है, ये लोग क्या है? लोग करना जायज है क्या? तुलना करना जायज? बिल्कुल गलत है। मोदी जी हमेशा राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। मोदी हमेशा फिलिस्तीन के आतंकवाद के हमास के खिलाफ खड़े रहे हैं। मोदी जी कभी किसी विदेशी देश का नारा नहीं लगाते। उसने फिलिस्तीन का नारा लगाया संसद में। वो गद्दार है, वो गद्दार है। उसने फिलिस्तीन का नारा लगाया। और केरल के वो लोकप्रियता जो है वो डायरेक्ट अब घट रही है। सीधे देखिए मोदी जी की लोकप्रियता देखिए घट रही है। अभी मैं फोटो दिखाऊं, अभी भी 70% वोट लेके पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं वो। और डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे उनसे बैठक करी, एलोन मस्क ने बैठक करी और कह दिया हम डीप स्टेट को खत्म करेंगे। पैरों में बेड़े करके भेज रहे हैं देश। ये बात ही नहीं कर पा रहे। तो सबको बुला लेना। मोदी को थोड़ी वापस भेजा। इनके समय पे एपीजे अब्दुल कलाम तक की चेकिंग हो गई थी। शाहरुख खान को नंगा करके चेक किया था। ये जवाब देंगे? अब किसी मुसलमान को चेक किया जाता है क्या? उनकी नुनिया चेक की जाती थी। ये वो दिन भूल गए जब कांग्रेस के टाइम पे चड्डियां उतारी जाती थी। शाहरुख खान, तेरा खान नाम है। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तू टेररिस्ट हो सकता है क्योंकि खान लिखा है तेरे नाम के पीछे। पाकिस्तानी भी खान होता है, हिंदुस्तानी भी खान होता है, लेकिन मोदी वाले खान, मोदी के समय वाले खानों की चेकिंग नहीं होती। कांग्रेस के समय के खानों की चेकिंग होती थी। आज के युग में राहुल गांधी की बात होनी चाहिए, मोदी जी की बात थोड़ी। राहुल गांधी तो एजेंट है डीप स्टेट का, आतंक CIA का। सरकार को डीप स्टेट का एजेंट है और ये यहाँ पे चुनाव लड़ता है। ये सरकार फेल हो गई है, गृह मंत्री फेल हो गया, प्रधानमंत्री फेल हो गया। ये झूठे लोग हैं, इनसे गद्दार पकड़े नहीं जा रहे देश के। और जिससे संबंध है विदेशी, उनसे भी नहीं पकड़े जा रहे। ये शर्म है। राहुल गांधी गद्दार है देश के, आप मानते हैं? आप ये बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी गद्दार है देश के? अरे ये देखो, कार्रवाई करो। गद्दार राहुल गांधी पे कार्रवाई करो, ये कह रहे हैं। तरुण गोगोई पे के बेटे पे भी कार्रवाई करो। उनकी बीवी पाकिस्तान से अटैच पाई गई है। और इसके अलावा डीप स्टेट के साथ भी जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी है वो इनका फंडिंग कर रहा है। 180 करोड़ की फंडिंग आई है देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये जो लोग बैठे हमेशा गद्दारों के साथ फंडिंग आ रही है जॉर्ज सोरोस की तरफ से। बीजेपी की सरकार कितने सालों से क्यों कार्रवाई? राजीव गांधी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं अमित शाह जी से और मोदी जी से कार्रवाई की मांग करता हूँ। राजीव गांधी फाउंडेशन पे बैन लगे, उसके सारे फंड की चेकिंग हो। चाइना से कितनी दलाली लेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी। जॉर्ज सोरोस से कितनी दलाली देते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा, चिदम्बरम। ये सब लोग फंडिंग लेते हैं विदेशी और देश के खिलाफ काम करते हैं। इसमें तो सरकार को शर्म आनी चाहिए ना। विदेशों से फंड आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं? इनको चलाना ही शर्म आनी चाहिए। इतने गद्दार आ गए। पास फंडिंग आ रही है बाहर विदेश से और सरकार क्या अपनी पहली बार इन्होंने किसी सरकार के ऊपर वो इल्जाम लगाया कि इतने गद्दार लोग बैठे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्लियर कीजिए, पहले आप क्लियर कीजिए। राहुल गांधी को आप गद्दार कह रहे हैं? अरे जो भी है ना, ये बोल रहे हैं। और ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं भी कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। मोदी जी अब तो कार्रवाई कर दो। अमित शाह जी अब तो कार्रवाई कर दो। राहुल गांधी को अरेस्ट कर लो क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिक भी है और अमेरिका का एजेंट भी है। भारत तोड़ो यात्रा करता था वो, देश को जातीय धर्म पे बांटना चाहता है। सुनिए, महाकुंभ में स्नान करके आया हूं। सारे सबूत है इनके पास। सुनिए, महाकुंभ में स्नान करके आया हूँ, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था। 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये यहाँ पे जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। देश के गद्दार है ये लोग। ये राहुल गांधी देश के गद्दार है और अब ये इसमें कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, क्या सही करे? आइए थोड़ा सा, ये
क्या सही बोला? अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते तो गद्दार कैसे हो जाएंगे उसमें आप? अरे उसे बोलना नहीं आता, बात राहुल गांधी को ना बोलना आता ना बात करनी आती। आपको लगता है कि वो कभी नेता बनने लायक भी है? उसको मिला चांदी का चम्मच और उसने मुंह में ले लिया और वो नेता बन गया। लाखों के समर्थक उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अभी आएंगे, सब लाइन पे आएंगे। अभी बीजेपी दिल्ली में आई ना, उसे लगता था नहीं आएगी दिल्ली, केजरीवाल बोलता था दिल्ली में नहीं आएगी, बीजेपी आई ना, तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी देखते जाओ। लोकप्रियता तो कह रहे हैं राहुल गांधी की बढ़ रही है, मोदी जी की लोकप्रियता तो घट रही है। वो तो दिख रही है ना, वोटिंग से दिख गई होगी किसकी बढ़ रही है किसकी घट रही है। एक सीट नहीं मिली दिल्ली में, एक सीट नहीं मिली ना, तो यही दिख रहा है कि कौन किसको पसंद करता है। बीजेपी ही बढ़िया है, बीजेपी जैसी कोई टीम नहीं हो सकती, उसे सपोर्ट करो। गद्दार क्यों कहा जा सकता है? राहुल गांधी को भी खड़े थे भाई साहब होकर, लग रहा है भाग गए राहुल जी की तरह। ऐसा है, जब आप चाइना का गुण गाओगे और भारत जो है आज विश्व में एक शक्ति बन रहा है, उसको आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो दुनिया पागल नहीं है। अब वो पहले वाला काम चलेगा कि जाली वोटों से जीत जाओ। अब तो सबका आधार कार्ड चेक होता है, करे अब तो ईवीएम से हो रहा है हर चीज। ईवीएम जब अब तो ईवीएम, अरे 27 साल से बीजेपी दिल्ली से बाहर थी ना, तब ईवीएम सही थी। अब बीजेपी आ गई तो ईवीएम गलत होगी। तेलंगाना जीत लिया, हिमाचल जीत लिया, दो ना इस्तीफा वहां से। क्यों नहीं इस्तीफा देते? वहाँ इस्तीफा दे दें अपनी सरकारों का। सरकार जब बैठेंगे ना उसकी खून निकल जाएंगे। युवा भी साथ में हम बात करेंगे। 5 साल चलाना क्या मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को क्या? देखिए मुश्किल होने का तो मैं अभी सरकार का तो नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक के लिए हो सकता है। पब्लिक के लिए कैसे हो जाएगा 5 साल मुश्किल? आपका नाम क्या है? नाम मायने नहीं रखता, स्टूडेंट हूँ, ये चीज एक बार नहीं रखती है। नाम तो होगा, आप छात्र हैं, नाम तो होगा कुछ। जैसे कि मैं भी छात्र हूँ, मैं भी छात्र ही हूँ। मेरा नाम पवन तिवारी है। आपका नाम क्या? नाम बताने से क्वेश्चन के साथ सरकार जो है केजरीवाल के ट्रैप में फंस गई है, सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ेगी। या तो ये दोनों बोल दो कि हमने झूठ बोला है, ऐसा ना। और मैं कह रहा हूँ बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री महिलाओं के लिए 21,000 2500 है, ये देना पड़ेगा। या तो बोल दो कि हमने झूठ बोला था, या तो देना पड़ेगा। ये सब केजरीवाल के वादे थे, इनको पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो ये क्या करेंगे, जाएंगे फिर। ये बीजेपी ट्रैप में फंस चुकी है, क्या लगता है आपको? बीजेपी ट्रैप में फंसी नहीं फंसी, देखिए हमें बीजेपी से मतलब नहीं, हमें आम आदमी पार्टी से मतलब। हमें तो अपनों से मतलब है कि भाई हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट आके क्या करती है। अब तो आपने कहा था कि बीजेपी 5 साल चला पाएगी, नहीं चला पाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब अगर पब्लिक है, पब्लिक उनको 5 साल अपना पाएगी नहीं पाएगी, मेन तो ये है ना। क्या लगता है बीजेपी संभाल पाएगी क्यों नहीं संभाल पाएगी? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप उदाहरण के रूप में, और भी राज्य देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, असम देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या जहाँ बीजेपी सरकार है क्या वहाँ संभाल नहीं पाई अभी तक? सबको पता है, क्या पता है? सबको पता है। बताइए ना क्या पता है? आप छात्र हैं, खुल के नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे आवाज आपकी जाएगी? बताइए। खुल के बोलने की बात नहीं है, देखिए सबको पता है कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और देखिए ये चीजें, बाबा की सरकार कैसे चल रही है बताइए। अच्छा, योगी बाबा की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए योगी बाबा ने जो है क्राइम को खत्म करा है, ये बात हकीकत है। क्राइम को यूपी से बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं खुद को यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी से भी मेरठ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरठ तो खुद ही एक बहुत बड़ा क्राइम एरिया था, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल करा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, और सबको इस चीज़ का पता है बहुत अच्छी तरीके से। कई वादे किए हैं, देखिए आपने कहा कि हॉस्पिटल देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए। वादा तो 15 लाख का भी था, है ना? वादा तो 15 लाख का वादा था। आप युवा 15 छात्र हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग का अभी मैंने कोर्स करा है, अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है। हाँ, लोग 15 लाख की बात करते हैं। मैं देखिए मैं सीरियसली की बात पूछता हूँ, क्योंकि मुझे कोई लेना नहीं है। 15 लाख से हो सकता है अगर आ जाए आपके खाते में तो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। 15 लाख की बात आपने कही कि 15 लाख की बात मोदी ने कही थी। आप छात्र हैं, डिजिटल मार्केटिंग के छात्र हैं, आपको लगता है कि मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी या नहीं कही थी? सच है या गलत? आपको क्या लगता है? नहीं कही थी? आपको क्या लगता है, आप मुझे वो बताइए। कही थी। 100 दिन में काला धन आ जाएगा तो कही थी 100 दिन क्या, 1000 दिन हो गए, 1000 दिन हो गए, अभी तक काला धन ही नहीं आया। 100 दिन में काला धन आ जाएगा तो 15-20 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे सबको, ये बोला था। ये नहीं पाए यार वीडियो निकालें, निकालिए वीडियो निकालिए। तो 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई
हैं 100 दिन में काला धन आ गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, हमें नहीं चाहिए 15 लाख। चाचा 2 मिनट रुकिए ना, छात्र हैं आप, सच से बताइएगा 15 लाख की वादा मोदी ने कहा था कि हम हर खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसा भी इन्होंने बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं गलत नहीं कह रहा। गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम करा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हर जगह पे रोड बनवाए, बहुत अच्छे रोड बनवाए। दिल्ली से मेरठ 1.5 घंटे में कर दिया, और बहुत सारे रोड बनने हैं, दिल्ली से देहरादून बना, सब कुछ बना। कोई विश्वास नहीं है, दिल्ली की जनता को विश्वास है, जिन्होंने 48 सीट दी इनको विश्वास ना है ना रहेगा। वो सोने की रोड भी बना देंगे दिल्ली को, इनको फिर भी विश्वास नहीं आएगा। एक विचारधारा है, पढ़ाई करते हैं, छात्र भी है, इनका कहना है कि 15 लाख के जो वादे मोदी ने किया था, क्या 15 लाख की बात करी थी तब मैंने। सुनो मेरी बात बेटा, जो स्मार्ट सिटी है ना वो एक दिन में नहीं बन जाएगी। यूपी में देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा। अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर एक डोलेरा सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी जिसको बोला जाता है। उसमें सब कुछ सोलर प्लांट से चलेगा। समझाइए 15 लाख की बात झूठ है या सच है? युवा जानना चाहता है। उन्होंने 15 लाख ऐसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेसी इतना पैसा विदेशों में ले जा चुके हैं, अगर वो वापस आ जाए तो एक बंदे की इससे 15 लाख आएगा। लेकिन जो चोर थे ना, इन्होंने अपने लिए ऐसे रूल बनाए थे कि कोई पूछ नहीं थी। आज जो पैसा लेके जाएगा $50,000 से ज़्यादा, उसको लिखत में देना पड़ेगा, सारा कुछ बताना पड़ेगा। और बैंकों को भी 2020 के बाद कानून बनाए कि विदेशों में कोई भी भारतीय अगर पैसा वहाँ जमा कराता है, उसको डेटा इंडिया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इससे पहले ये कानून नहीं था। पैसा नाम है भाई साहब आपका, क्या नाम है आपका? अंकल से बात करो, मैंने कुछ अरे आप बोल तो रहे थे कुछ भी, बताइए क्या बोल रहे? नहीं, वो अंकल के बात में बोल रहे थे कि वो वादा किया, उसके बारे में बोल रहे थे ना। क्या लगता है वादा किया था जिस प्रकार सच्चाई बताई ना उन्होंने, क्या बोला? अच्छा एक भी पॉइंट दिखा दो। मोदी ने अगर कहा हो कि मैं आपके अकाउंट में डालूंगा। अंकल एक मिनट सुनो, नहीं, जैसे 2500 देने की बात कही ना, ऐसा कोई वादा दिखा दो। मैं क्या बोल रहा है, वो लड़का बोला 15 लाख, तो कल 15 लाख को तो 15 साल हो गया, तो उस बात को आज बोलने से फायदा नहीं है। नहीं, वो भी है, झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला। छात्र था, उसने बोला कि 15 लाख का वादा तो मोदी जी ने भी किया था। क्या उन्होंने दिया 15 लाख रुपए, हर खाते में आए 15 लाख रुपए? मैंने वही पूछा कि क्या मोदी जी ने, मैं वही पूछ रहा था आपसे। सुनो, मैं उसका जवाब दूंगा। हमें राम मंदिर मिला, हमें 15 लाख मिल गया। 370 तोड़ के कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय कराया, पूरी तरह से स्टेट बनाया, वो हमें 15 लाख मिल गया। राम मंदिर हमको मिल गया, 15 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तूने घर नहीं छोड़ा, हमने बच्चे में अपने अंकल एक मिनट सुनो, ऐसे आप बोलोगे कि देश सुरक्षित। पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुआ था, किसने वहाँ उड़ाया था उसको, किसने मारा था? हाँ बता। नहीं, ये लोग अब रिपोर्ट बताओ ना, किसने मारा था, कहाँ से आया? कैमरा में देख के बोलिए पहली बात तो आप। अंकल देखो, सच होता है, हमारा जवान शहीद हुआ, हम लोग को तकलीफ नहीं। पहले बात सुनो ना, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए ना, कहाँ से आया, कैसे उड़ाया, क्यों उड़ाया? सुनो, आज से पहले 60 साल कांग्रेस ने राज किया। कश्मीर में कैसे आते थे घुसपैठिए? अरे घुसपैठ के रास्ते तस्कर आते थे, वो लेके आए, उन्होंने उड़ाया। लेकिन उसका जवाब मिला कि नहीं मिला? एक्शन लिया गया कि नहीं? पाकिस्तान की आज हालत देख लो, वो 44 मराए, डेली 70 जवान मर रहे हैं उनके। जवाब ये होता है। पुलवामा की घटना की बात आपने पुलवामा घटना की बात कही, लेकिन पुलवामा घटना के बाद जो भारत ने जो एक्शन दिखाया पाकिस्तान पर, उस पर भी सवाल खड़े किए कि नहीं हमको बात उस पे हम फिर बोले, उस पे हम सवाल थोड़ी कर रहे हैं कि वो स्ट्राइक किया, वो बात मैं नहीं बोल रहे। माने हमारे यहाँ जो आके 44 जवान को शहीद किया, वो कहाँ से RDS आया? पकड़ा गया ना, वो पकड़ा गया ना जो बंदा, जो जिसने पकड़ा गया, फिर आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम है। के जवानों को उन्होंने ही मारा था, सेना के जवानों को उन्होंने ही मारा था। जो कि अभी कुछ टाइम पहले घटना घटी थी कश्मीर के अंदर, स्कूल के अंदर एक टीचर को मारा था। नाम क्या है आपका? परमजीत कौर ढाड़। नाम क्या है आपका दूसरे का? करमजीत ढाड़। और आपका क्या नाम है? दिलसाद। छोड़ दिया जी। उन लोगों ने मारा था, उस सोच विचारधारा ने मारा था। 2014 से पहले, जो 2014 से पहले जो पब्लिक के बीच में, हिंदुओं के इलाके में जाके बम फोड़ते थे, बम रखते थे, हजारों हिंदू मर जाते थे, उन्होंने मारा था। उस विचारधारा ने मारा था, जो कि किसान आंदोलन के अंदर पुलिस, किसान के भेष में पुलिस को मारा था। इनके सवाल भी जायज हैं।
उन्होंने कहा पुलवामा घटना होता है, सरकार चुप हो जाती है, कोई मामला सामने नहीं आता कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, क्या एक्शन हुआ, जनता जानना चाहती है भाई। नहीं, इस प्रश्न के से जवाब देने से पहले ये भाई साहब अभी जब बाहर खड़े थे कह रहे हैं जो सरकार कोई भी आए हमें कमाना है खाना है, भाई साहब इतने पे ही नहीं है टिकती है दुनिया। इस बात को समझिए, इस साजिश को समझिए, नहीं समझिएगा ना आप खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे और बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं जो 2005 की एक घटना का जिक्र करता हूं, आप बात को समझिए। मालिनी अवस्थी को जानते होंगे शायद आप भी, भोजपुरी की सिंगर है ना। दूरदर्शन उसे बुलाया था जो अपने यहाँ गाना का रिकॉर्ड करवाने के लिए। तथ्य के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। और दूरदर्शन ने कहा जो कौन सी गाना गाए, तो उसने उसका बोल ये था, समझिए बोल पे बड़े ध्यान दीजिएगा। बोल था लिलियो जन्म रघुड़ैया हो रामा अयोध्यापुरी में। इस गाना का रिकॉर्डिंग बंद होता है और अधिकारी कहता है ये गाना आप नहीं गा सकते, कुछ और गाइए, कुछ और गाइए। कहा इस गाने में दिक्कत क्या है, तो आप ये नहीं कह सकती जो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अब समझिए इस देश की साजिश में, देश में किस तरह की साजिश चल रही थी। जो इस देश की में आप समझिए 1984 ईस्वी में रामायण सीरियल बनता है और 83 में प्रसारण शुरू होता है, 87 में। जानते 3 साल रामानंद सागर को ये कांग्रेसी पार्टी ने दौड़ा कर मार दिया प्रसारण करवाने के लिए। इस देश की साजिश को समझिए। मैं पूरी दुनिया जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, पूरी दुनिया जानता है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, पूरी दुनिया जानता है भगवान शिव का जो तपस्या स्थल बनारस है, कौन नहीं जानता है। लेकिन इन चीज़ों को दबाने की कोशिश किया गया है इस देश में, हमारी संस्कृति व्यवस्था को दबाने के लिए कोशिश किया गया है। इस बात को समझिए। ठीक उसी तरीके से पुलवामा घटना को भी दबाने की कोशिश की अब पुलवामा पे मैं अब जब आपको जवाब दूंगा। मैं कहता हूँ इस देश में लकड़बग्घे हैं, लकड़बग्घे हैं, वो लकड़बग्घे हिरन की शिकार, और जब तक जंगल में हिरन है तब तक लकड़बग्घा का जीवन चलता है। और जैसे हिरन खत्म, लकड़बग्घा दूसरे जंगल की तलाश में चलता है। आज देख लीजिए कश्मीर का हाल, आज देख लीजिए केरल की हाल, आज देख लीजिए पश्चिम बंगाल का हाल, आज देख लीजिए बांग्लादेश की हाल, आज देख लीजिए पाकिस्तान। और यहाँ जो लकड़बग्घे हैं वो उनको पता है हमारे पड़ोस में एक हरा भरा जंगल है हिंदुस्तान, जहाँ आज भी हिरन बड़े तादाद में रहते हैं और उनको शिकार बनाने की कोशिश करने के लिए आ रहे हैं और उनको ख़त्म किया जाएगा। इस साजिश को समझिए। ये केवल इतने पे मत जाइए जो सरकार कोई भी आ गया हमें क्या, हमें कमाना है खाना है, मत सोचिए। आपका वंश और आपका नस्ल खत्म कर दिया जाएगा इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।